1 second. 0. Kite. 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 Insoft MW6. Selected. Watchlist 5. वेलकम ऑल फ्रेंड्स। तो पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको 3 स्टॉक दिए हुए थे, तो उसकी पहले चर्चा करते हैं, बाद में मैं नए 2 स्टॉक की चर्चा आपके साथ करता हूँ और प्रॉपर सभी टेक्निकल की चर्चा ही रहेगी, कोई फंडामेंटल नहीं है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करें तो करना ज़रूरी है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, अपने रिस्क के हिसाब से ही कोई कामकाज करें। मैंने एक MMFL का स्टॉक आपको दिया। MMFL. Term Elcham. MMFL. Last traded price 1120. 1120 पर चल रहा है। पिछले हफ्ते कुछ इसने हाई लगाया 1180 के आसपास का, High 1174. तो पिछले दिन का हाई भी 1174 था। तो मैंने आपको 1087 का ब्रेकआउट लेवल बताया था, तो उसके ऊपर जाता है तो एक डिप मारेगा अराउंड 100 पॉइंट के आसपास का 1 आवर 20 में के आसपास। तो 1030 तक का डिप लगाया ये ब्रेकआउट होने के बाद, और तो हम एवरेज बाइंग इसकी 1060 के आसपास गिने तो आपको 10% का रिटर्न आराम से मिल गया। तो मैंने आपको वो बोला हुआ था। Back button. अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। Back. Info MW7. MW. In cable. Lost palm lorry. Lost trade. Seriously. Lost trade 1 point. Seriously. Lost traded price 686 point. तो सूर्या रोशनी मैंने आपको 597 पे दिया था, अभी 686 पे क्लोज हुआ है, यानी 10% से ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल चुका है। तो 2 स्टॉक हमारे सक्सेस हुए। Search and add. 1 point. Lost traded price 54.40. तो 1 पॉइंट एक मैंने आपको 54.5 पे दिया हुआ था, अभी 54.4 पे ही चल रहा है। तो इसकी डेली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज देख लेते हैं। मेरी अलर्ट आई कि 20 EMA के नीचे यह क्लोज हुआ है, तो सिर्फ देख लेते हैं। Day, but 3 can limit day button. Technical day button. 1 hour but day button. Technical day streak unlimited day. Streak unlimited day but streak web view 10 technical is 7 bullish smart 54.34. तो सिंपल मूविंग एवरेज 20 है, वो 54.34 पर है और अभी क्लोज 54.4 यानी उसके आसपास ही हुआ है। लेकिन फिर भी कोई में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मेरे इंडिकेटर के हिसाब से इसमें उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, वैसा अलर्ट आया है। तो आज के दिन का लो इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। Volume 0 open 50 low 53.40. लो 53.40 है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 54.4 54.5 के आसपास हमारा बाइंग था। तो इसमें वैसे स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो प्लीज बाय मत करिएगा, वरना हो सकता है कि स्टॉप लॉस की चांसेस इसमें है, क्योंकि हर स्टॉक हमारे सही नहीं जाते हैं। तो अभी भी इसमें वैसे स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, 53.4 के नीचे जाता है तो टेक्निकल के हिसाब मैं सेटअप के तौर पर काम करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें यह 53.4 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि 20 EMA के नीचे क्लोजिंग उसके आसपास क्लोजिंग आए, उस दिन का लो वहाँ पर है, तो उस हिसाब से बाकी मेरे ये तीनों कॉल है वो मेरे हिसाब से अब क्लोज है। 2 में 10% का टारगेट हिट हो चुका है और एक में ये क्योंकि मुझे ऐसा दिख दे रहा है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो भी भाव पर भाव निकल देने की मेरी राय रहेगी। तो 2 स्टॉक में टारगेट हिट और 1 स्टॉक में नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरी निकाल देने की राय है। अब 2 स्टॉक की और मैं बात करता हूँ, उसमें 1 स्टॉक मुझे थोड़ा कन्विंसिंग दिखाई दे रहा है और दूसरा स्टॉक में टोटल में बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकता हूँ। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज जो 1636 पर चल रहा है, तो ये सभी स्टॉक 1 या 2 दिन पहले आए हैं, आज के दिन में नहीं आए। तो 2 दिन पहले इसमें वॉल्यूम हुआ था और अच्छी कैंडल बनी थी, तो उसके तो अभी 1636 पर चल रहा है। टेक्निकल में 1 आवर 20 EMA देख लेते हैं। 1606 1 आवर 20 EMA, तो उसका सपोर्ट लेके इसमें बाउंस आया है। तो अभी आप इसमें कुछ ये 1620 के आसपास वहाँ पे तब था, तब बाइंग का इंडिकेटर आया था, तो वहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके बाद 1 डे की 20 EMA काफ़ी नीचे है, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता रहेगा वैसे 20 सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर आ सकते हैं।
bullish. Smart 1433.16. तो डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज जो है 1434 के आसपास है। तो वैसे हमारा स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी बड़ा 10% के आसपास का हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है। तो आप इसमें थोड़ा बाय ऑन डिप्स की राय लगा सकते हो, जैसे अभी 1620 के आसपास बाय कर सकते हो। और उस दिन जब इंडी आया था तब उसका लो 1550 के आसपास था। तो कई बार मार्केट स्टॉप लॉस भी सबके हिट कर देता है। तो ये 1550 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे अगर वहाँ से सेलिंग नहीं आती है तो आप वहाँ पे अपना दूसरा पार्ट डाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे सेलिंग आती है तो दूसरा पार्ट मत डालना। तो आखिर स्टॉप लॉस यही रखना है कि डेली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे जब क्लोजिंग होती है तो उस दिन का जो लो होता है वही आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर हम 1620 पे बाय करते हैं तो ऊपर 10% का टारगेट लगा सकते हैं, तो 1800। तो पिछले दिन का हाई भी कुछ वहाँ पर ही था। 1767 का हाई था। अगर वो क्रॉस होता है तो और भी तेजी आएगी, लेकिन पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 1800 के आसपास का। और स्टॉप लॉस डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज, जो धीरे धीरे ये 20 मूविंग एवरेज ऊपर आती रहेगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा। एक दूसरा स्टॉक है मयूर यूनिकॉटक जो 521 पर चल रहा है। तो जब ये स्कैनर में आया था तो उसका उस दिन का हाई इसमें 549 था और लो अराउंड कुछ 510 था, लेकिन उसका हाई अभी क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन वॉल्यूम अच्छा हुआ था और डिलीवरी परसेंट भी 50% से ज़्यादा थी। तो ये इसको 50% ट्रेड बोल सकते हो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ कि अगर रखना है तो स्टॉप लॉस वगैरह क्या रख सकते हैं। लेकिन अगर ये 549 के ऊपर चला जाता है तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल 600 जा सकता है। टेक्निकल में 1 आवर की 20 में देख लेते हैं तो 520.80 पे 1 आवर के 20 में तो अभी उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो उसका सपोर्ट तो अभी लिया है क्लोजिंग तौर पर। और 1 डे में 20 मूविंग एवरेज देखते हैं। 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 506.4 पर है। तो 506 के ये जो डेली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे कोई क्लोजिंग हो जाती है तो उसी दिन का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज ऊपर जाती रहेगी। तो ये पक्का स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ये मूवेबल स्टॉप लॉस है। जैसे ही मूविंग एवरेज ऊपर जाती रहती है तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर करते रहना है। और जैसे ही 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो उसके दिन का लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट में आप इसमें वैसे 549 का हाई इसमें ब्रेकआउट होता है तो 600 तक का टारगेट आ सकता है। तो इसमें अभी 521 पर चल रहा है तो हो सकता है आपको 15% का रिटर्न मिले। और रिक्स इसमें 506 के नीचे क्लोजिंग होती है तो वो रिक्स रहेगा। तो 4-5% का रिक्स है और 15% का टारगेट है। लेकिन जो ये प्रॉपर टेक्निकल के हिसाब से इसमें 549 के ऊपर जाता है तभी इसका वो ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर आप पहले रिक्स लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। और सभी स्टॉक में पहले जो 3 स्टॉक मैंने एग्जिट की, अगर आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 मूविंग एवरेज सिंपल के आसपास आप कामकाज कर सकते हो। उसके ऊपर हो तब तक आप रख सकते हो, उसके नीचे हो तब तक आप निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्ट्रेटजी है तो मैं थोड़े दिनों में एग्जिट की राय दे देता हूँ। तो इसीलिए वो तीनों स्टॉक मेरे हिसाब से 2 में टारगेट हिट और 1 में नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकाल देने की राय दे रहा हूँ। ये मयूर यूनिकॉर्न में भले ही थोड़ा अभी हाई के ऊपर नहीं गया है लेकिन फिर भी रिस्क थोड़ा कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से आप थोड़ा वो रिस्क ले के बाय करना चाहो तो कर सकते हो मयूर यूनिकॉर्न। और ये प्रूडेंट कॉरपोरेट में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी भी हाई है कि हो सकता है रिटर्न भी मिले। तो दोनों उसमें सेम है, 10% का रिस्क है, 10% का टारगेट है। तो ओवरऑल मैंने दोनों टेक्निकल कॉल्स के बारे में चर्चा की है, प्रूडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज और ये दूसरा कॉल जो है वो मयूर यूनिकॉर्न।
तो ये आने वाले दिनों के लिए मेरा 2 टेक्निकल कॉल्स रहेगा और इसमें कोई भी हम फंडामेंटल चर्चा नहीं कर रहे। टेक्निकल में हमें और भी चर्चा करना हो तो हो सकती है, लेकिन मैं वीडियो को लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। बाकी आप क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज देखने से ही काम चल जाता है, और जब मेरे स्कैनर में आता है तब वॉल्यूम 3 गुना हुआ होता है और डिलीवरी परसेंट भी 50% से ज़्यादा होता है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यह स्ट्रेटजी मैं आपके साथ 2-3 स्टॉक शेयर करता रहूँगा। तो आगे ये 2 स्टॉक का जो भी अपडेट आता है वो वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और ये जब 2 कॉल क्लोज हो जाएंगे तो आगे और भी मैं 2 स्टॉक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी आप अपने जो भी ट्रेड है वो अपनी एडवाइज़र और अपनी रिस्क के हिसाब से ही कामकाज करें। मेरा व्यू सही या गलत हो सकता है, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग की राय नहीं है, आपको कामकाज अपने हिसाब से ही करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।